नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर और आप देख रहे हो क्रैक इंटरव्यू विद शिव। दोस्तों, आज हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिबेट चलता है, जिसको लेकर फ्रेशर्स लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावा और पाइथन में कौन सा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कंपनीज में क्या डिमांड है, फ्रेशर्स को क्या चूज करना चाहिए और मार्केट में क्या डिमांड है। तो चलिए दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको जावा और पाइथन का कुछ बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लगेंगे और वही अगर आप पाइथन में लिख रहे हो तो आपको कम लाइंस ऑफ कोड लगेंगे, क्योंकि पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो दोस्तों, अगर आपको जावा में सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी लिखना है तो आपको कम से कम 6 लाइंस ऑफ कोड लगेंगे, लेकिन वही आपको पाइथन में सिर्फ 1 लाइन का कोड लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जावा में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन वही आपको पाइथन में नहीं करना पड़ता। तो पाइथन उसका डेटा टाइप डायनेमिकली डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल का वैल्यू 1 2 3 है तो पाइथन डिसाइड करेगा कि ये इंटीजर है। अगर उसी वेरिएबल का वैल्यू अगर समझो शिव है तो पाइथन डिसाइड करेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो दोस्तों, वेरिएबल का डेटा टाइप डायनेमिकली चेक करने की वजह से पाइथन का स्पीड थोड़ा स्लो है और वही जावा का स्पीड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जावा कुछ चीजें कंपाइल टाइम चेक करता है और कुछ चीजें रन टाइम चेक करता है, लेकिन पाइथन सभी चीजें रन टाइम ही इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए पाइथन का स्पीड थोड़ा कम है। दोस्तों, अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जावा इज मोर पोर्टेबल देन पाइथन, बिकॉज जावा के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ जेवीएम चाहिए, लेकिन पाइथन के लिए आपको वो इंटरप्रेटर चाहिए। तो इसलिए जावा थोड़ा ज्यादा पोर्टेबल है। दोस्तों, अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा स्टेबल है और वही पाइथन का डेटाबेस कनेक्टिविटी थोड़ा वीक है। तो दोस्तों, जावा कहां पे यूज होता है? जावा मेनली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है और वही पाइथन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस फील्ड्स में यूज होता है। रही बात दोस्तों सैलरी की, तो जावा डेवलपर की एवरेज सैलरी पर ईयर इन यूनाइटेड स्टेट्स इज $1,03,464 पर ईयर। वही अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो वो सैलरी $1,18,626 पर ईयर है। तो दोस्तों, हमने डिफरेंसेस तो देखी है, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आया होगा कि कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है। मैं तो दोस्तों ये नहीं बोलता कि पाइथन बेस्ट है, जावा बेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको जावा यूज़ करना चाहिए। आपको अगर स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कम लाइन्स ऑफ कोड चाहिए तो आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप जावा यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में कुछ टिप्स बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बिगिनर्स को कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बचपन से बड़े बंगले में बड़े हुए हो और अब अगर अभी आपको कोई बोलेगा कि आपको झोपड़ी में रहना है तो आपको दिक्कत तो होगी ही, राइट। तो उसी तरह से अगर आपने पहले पाइथन सीखा और फिर आप जावा की तरफ जा रहे हो तो आपको जावा सीखने में डिफिकल्टी होगी। तो दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि आपको पहले जावा सीखना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो पाइथन सीखना चाहिए। अगर आप मशीन लर्निंग का, डेटा एनालिटिक्स का कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जावा में उसके लिए कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जो यूज करके आप वो प्रोजेक्ट कर सकते हो। वही अगर आप जावा में करना चाहते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो जैसे ही जरूरत आपको पड़ती है वैसे आपको पाइथन सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं तो बोलूंगा कि जावा के पहले ही आपको सी सीखना चाहिए। एक बार एक लड़के का मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था। मैंने उसको एक डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और मैंने उसको बोला कि ये सी में सॉल्व करो। उन्होंने बोला कि मुझे सी नहीं आता। दोस्तों, अगर यही इंसिडेंट कंपनी में एक्चुअल इंटरव्यू में होता तो फिर उसका बैड इंप्रेशन पड़ता, करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पहले सी सीखना चाहिए, फिर उसके बाद जावा सीखना चाहिए और उसके बाद पाइथन सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सी पहले सीखते हो ना तो फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसका कुछ प्रोज एंड उसके कुछ कॉन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जावा थोड़ा फास्ट है और पाइथन थोड़ा स्लो है। जावा का कोड बड़ा रहता है और
पाइथन का कोड छोटा रहता है। तो अगर आपको छोटा कोड चाहिए तो फिर आपको स्पीड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना ही नहीं चाहिए। आपको फोकस किस पे ऊपर करना चाहिए, तो वो है लॉजिक, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इमेजिनेशन पावर, ये सब चीजों के ऊपर आपको पहले फोकस करना चाहिए और फिर बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में आपका आत्मा ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी बॉडी का कुछ यूज है क्या? नहीं, राइट। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द बॉडी एंड योर लॉजिक इज द सोल, करेक्ट। तो आपको कितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितना भी नॉलेज हो, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो फिर उस नॉलेज का भी कोई यूज नहीं है। तो इसलिए आपको फोकस लॉजिक के ऊपर करना चाहिए, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मेरे को पूछा गया बहुत बार कि कंपनीज हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रीफर करती है क्या? तो उसका आंसर है यस। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि कंपनीज बहुत पहले एस्टेब्लिश हुई होती है, तो उस टाइम का लीडिंग लैंग्वेज शायद PHP होगा, शायद जावा होगा, शायद C++ होगा या C# होगा, कुछ तो होगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने उस टाइम का लैंग्वेज चूज किया होगा। लेकिन अभी वो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, करेक्ट। अभी उन्होंने समझो PHP में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया है और फिर अभी जावा चल रहा है अच्छे से, तो इसलिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे और वो भी एक्सपर्ट एम्प्लॉयज आपको हायर करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से वैसा ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर जावा में आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है कि वही लैंग्वेज के एम्प्लॉयज हायर करती है। तो उसका आंसर है यस, कि कंपनीज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के एम्प्लॉयज को प्रिफर करती है। तो दोस्तों इसका दूसरा मतलब यह होता है कि आपको एक लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करके रहना नहीं चाहिए, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज में जावा आता है और आप किसी कंपनी में जाते हो, फिर वहां पे क्या हो गया कि आपको C# यूज करना है, मतलब पहले उन्होंने आपको लिया कि आपको उनको जावा ही चाहिए, उनको जावा डेवलपर ही चाहिए। फिर बाद में उनका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया और फिर उनको अभी C# यूज करना है। तो दोस्तों आपको उस टाइम सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर मत बैठो। हाँ, दैट इज गुड दैट यू आर गुड इन जावा, यू आर गुड इन पाइथन, बट यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न अदर लैंग्वेजेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको जावा ही सीखना चाहिए, आपको C ही सीखना चाहिए, आपको पाइथन ही नहीं सीखना चाहिए। अगर आपको C अच्छा आता है तो भी ठीक है, आपको C++ अच्छा आता है तो भी ठीक है, आपको जावा भी अच्छा आता है तो भी ठीक है, और आपको पाइथन भी आता है या कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छा आता है तो ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, इस पूरे दुनिया में किसी भी चीज का वैल्यू है ही, किसी भी चीज का वैल्यू है। तो आपको अगर जावा अच्छी तरह से आता है तो कोई तो कंपनी होगी जो आप जावा डेवलपर को ढूंढती रहेगी। आपको PHP अच्छा आता है तो कोई तो कंपनी होगी जो PHP डेवलपर को ढूंढती होगी। तो दोस्तों ढूंढना आपको चाहिए, करेक्ट। वो कंपनी तो आपके पास आकर नहीं बोलेगी कि यार मेरे को PHP डेवलपर की जरूरत है, आप आओगे क्या? तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको और डाउट है तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं वीडियो के जरिए वो आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए